नमस्कार स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और देखिए आज आप लोग के लिए हमने क्लास 11 की साइंस स्ट्रीम का जो फिजिक्स है उसका मॉडल पे क्वेश्चन पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको इसमें आपका देखिए सारा का सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है और यही क्वेश्चन आपको सिर्फ एक कॉपी में हमने नोट करके उसको बनाया है। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सॉल्यूशन को बताते हैं कि आपका सबसे पहला प्रश्न है स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका आंसर होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेटमेंट दैट एनी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एनी other with a force varying directly as the product of the mass and inversely as the square of the distance between them। देखिए आपका क्या बोला था कि डायरेक्टली, तो डायरेक्टली आपका मास से के क्या बोला, मास से थी प्रोडक्ट में रहेगा और इन्वर्सली में आर स्क्वायर से। जहाँ पर देखिए आपका लिख सकते हैं हम लोग एफ अल्फा 1/v²। यहाँ वेयर जहाँ जी इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, यहाँ जगह एफ बराबर जी m1 m2 का जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। देखिए आपका इस जो पूरा लिखे हैं उसको आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला है दूसरा में, राइट ऑन एंड डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी और बड़ा जी। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल जी और कैपिटल जी नहीं है, एक है आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरा एक आपका यहाँ पर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। तो पहला डिफरेंस हम लिख सकते हैं कि एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ फ्रीली फॉलिंग ऑन बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये आपका हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक डिफरेंस। देखिए आपको एक नंबर क्वेश्चन दिया तो आप लोग यहाँ पर एक ही लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 3 लिखा है, 4 लिखा है। पर कारण ये है कि अगर आपको 4 में से एक भी याद रह जाता है तो आप वहाँ जाकर के लिख सकते हैं आराम से, इसलिए हमने 4 लिखा है। पहला बोला वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी यहाँ पर होता है स्मॉल जी का यहाँ पर देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है इसका वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी रखता है, लेकिन आपका देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है जो आपका वो पूरा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है डिस्टेंस और वो दोनों के बीच में दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस को डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस और उसके मतलब दोनों मास के बीच के डिस्टेंस को इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट है। तीसरा बोला राइट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेट। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस इन फिजिक्स बट मेनली इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 फॉर्म्स। देखिए आपका स्ट्रेस का बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन आपका फिजिक्स में 3 तरह का नॉर्मल कैटेगराइज किया गया। पहला है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस, और तीसरा है आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्वेश्चन पूछ रहा है अगला कि वाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। Raindrops take up the spherical due to the surface tension of water which is caused due to the tendency of water molecules of stick together. The spherical shape is having the least possible surface area due to which it can resist any of the external force in the atmosphere. What is the difference between isothermal and adiabatic process? So the answer, the major difference between the two types of process. पहला, in the isothermal process there is a transfer of heat to the surrounding in order to make the overall temperature constant. और बी में आपका देखिए in the adiabatic process there is no transfer of heat towards or from the liquid which is considered where on the other hand. give an example of periodic motion which is not ऑक्सीलरेटिव। यहाँ पर बोला कि एक एग्जांपल दीजिए पीरियोडिक मोशन का जो आपका ऑक्सीलरेटिव मोशन नहीं, तो यहाँ को हमने 2 दे दिया है। पहला दिया कि मोशन ऑफ द सेकेंड हैंड इन अ वॉच, सेकेंड हैंड के वॉच मतलब सेकेंड हैंड की घड़ी में मोशन ऑफ द सेकेंड हैंड इन अ वॉच। दूसरा है रिवोल्यूशन अर्थ अराउंड द सन। आपको यहाँ पर एक ही लिखना था, लेकिन हमने यहाँ पर 2 बताया। Define transfer wave motion. A transfer wave motion is that in which particle of the medium vibrate about their mean position perpendicular to the direction of propagation of wave.
8वां प्रश्न है, राइट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो जगह एफ इन्वर्सली, एफ यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, फिर एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², इसलिए आपका हो जाएगा एफ बराबर जी m1 m2 बटा r², जहाँ पर जी आपका प्रोपोर्शनलिटी कहा जा रहा है यहाँ पर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का दो कैरेक्टरिस्टिक लिखने बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, हाँ मैंने आपको 3 दिया है, इसलिए कि अगर आप एक भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं हो। पहला कि इट इज अ यूनिवर्सली अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज। दूसरा, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तीसरा, इट इज द वीकेस्ट फोर्स नाउन इन नेचर। ड्रा स्टेट वर्सेस स्ट्रेन कर्व, और उसमें दूसरा बोला कि मार्क क्लियरली यील्ड पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट। जैसे आपका यहाँ पर देखिए यहाँ आपका यहाँ से पूरा आपका स्ट्रेस हो जाएगा इधर, और इधर आपका हो जाएगा स्ट्रेन। और यहाँ पर देखिए आपका जो बिंदु पॉइंट भी दिख रहा है आपका है यील्ड पॉइंट। इसी को बोला था कि अच्छा से दर्शाने लिखते, तो आपको इस वीडियो में इसमें दर्शाया हुआ, आप लोग आराम से उसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ जाकर PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड इज ऑफ अ सिंपल एक्सप्रेशन इनसाइड ए लिक्विड ग्रुप। यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला था, एक्सप्रेशन ड्राइव करने बोला था, तो आपको देखिए एक्सप्रेशन यहाँ ड्राइव किया हुआ है, आप लोग समझ लीजिए और यहाँ पर उसको आप नोट कर लीजिए। व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम? A simple pendulum defined as an object that has a small mass perpendicular bob which is suspended from a wire or a string having negligible mass. When the pendulum bob is displaced, it oscillates on a place about the vertical line through the support. इसका बी में दिया है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2π√LG। What is the effective length of a second pendulum? So that pendulum whose time period is 2 seconds is called second pendulum. Its effective length is 1 meter. Obtain expression for work done during isothermal में आपको क्या करना है, एक उसका एक एक्सप्रेशन को फाइंड करना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ तक लिख लीजिएगा कि सपोज 1 ग्राम मोल ऑफ वन आइडियल गैस इनक्लोज्ड in a cylinder of conductive walls. Let P1 V1 T be initial pressure, volume and temperature. Let gas expand to volume V2 where pressure reduced to P2 and temperature remains constant. If A is the area of piston, हम लोग ए को क्या मान रहे हैं, एरिया ऑफ पिस्टन। और एफ तो यहाँ पर हो जाएगा एफ पी गुना ए। अब डी इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वर्गमूल आएंगे फार्मूला, तो हाँ डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी। देखिए एफ का हम ले सकते हैं पी इंटू ए इंटू डी, यहाँ पर डी वहाँ पर एक्स है, गुना नहीं, यहाँ पर एफ गुना डी एक्स है। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ को काफ़ी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसके बाद आपको आ जाएगा पी वी बराबर आर डी। यहाँ पे आपको फिर से दोबारा इंटीग्रेट किया गया, जो इंटीग्रेट करने को लास्ट आपका यहाँ पर देखिए आ रहा है W इज इक्वल टू 2.303 RT log 10 के V2 बटा V1। मतलब डिफाइन द टर्म, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करने बोल रहा है। तो द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस बाय या गिवन अमाउंट यूजुअली 1 डिग्री। यहाँ जगह ई बराबर MC थीटा। लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या होता है? लेटेंट हीट इज एनर्जी रिलीज और ऑब्जर्व बाय अ बॉडी और अ थर्मोडायनामिक सिस्टम ड्यूरिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, यूजुअली अ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। लेटेंट हीट कैन बी understood as energy in hidden from which is supplied or exerted to change the state of substance without changing its temperature. Right principle of calorimetry. कैलोरीमेट्री का बोला हम लोग को प्रिंसिपल लिखने के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इंडिकेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, दैट इज द टोटल हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द टोटल हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी।
बोला ए ट्रांसफर हार्मोनिक वेव इन स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय। यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्या बोला है, कुछ नहीं, ये जो बगल में होता है इसी एम्पलीट्यूड होता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ये आपका फिर यहाँ पर इनिशियल फेज होता है ओरिजिन का। तो आपको सीधा लीजिएगा वाट इज, यहाँ बोला कि वाट इज इट्स एम्पलीट्यूड, यहाँ हो जाएगा 3, वाट इज फ्रीक्वेंसी आपको 36 हो जाएगा, और यहाँ पर बोला है वाट इज इनिशियल फेज ऑफ ओरिजिन, तो हो जाएगा π/4। देखिए आपको आंसर में अगर पूरा सोल्यूशन आपको देखिएगा तो फिर भी आपको वही मिलेगा। देखिए लास्ट में आपको वही मिल रहा है ना, तो वही मिलेगा आपको। नहीं देखना है तो आप लोग देख लीजिएगा, और फिर से यहाँ से अगला प्रश्न बोला 15वां में राइट, क्या बोला है, राइट रिलेशन बिटवीन, रिलेशन लिखने बोला है दोनों के बीच में, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो देखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में एफ बराबर होता है 1/t, अगर टी को करेंगे तो 1/f होता है। वेवलेंथ एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट, तो द प्रोपगेशन कांस्टेंट डिपेंड ऑन द ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, यानी वेवलेंथ के ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी है, डिपेंड करता है आपका यहाँ पर प्रोपगेशन कांस्टेंट। यहाँ बोला वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप देने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, द वेव विथ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी हैज द देयर शॉर्टेस्ट wavelength twist and frequency means 1/2 the wavelength. For this reason the wavelength ratio of the inverse of the frequency ratio. Angular frequency and frequency, the angular frequency omega is larger than frequency v, तो by a factor of 2 pi। एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रोपगेशन कांस्टेंट और वेव वेलोसिटी के बीच में तो हो जाएगा v बराबर, यहाँ पर देखिए वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू जाएगा k ओमेगा। अगला प्रश्न बोला है 16वां की स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो देखिए आपका स्टेट भी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि बर्नौली थ्योरम क्या है और बर्नौली प्रिंसिपल क्या है, और बर्नौली इसको प्रूव भी करना है। तो देखिए इट स्टेट द इन स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। डब्ल्यू बार देखिए आपका यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर एक पूरा फिगर को यहाँ पर इसको पर बना लेना, उसके बाद फिर जरा सा आपको उसको उतार जाना है। फिगर बनाने के बाद इसको उतार लीजिएगा, जब इसको उतारेगा तब वो नीचे तक कुछ न समझ में अपने ही आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन लास्ट में आंसर आएगा ये वाला। राइट एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन लिखने बोला। अट्रैक्शन बिटवीन टू क्लोजली पैरेलल मूविंग बोर्ड्स और बसेस, defines gravitational potential energy, the energy stored in an object when it is taken of the direction amount against the gravitation for the force of the earth is called gravitational potential। 17 बोला डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एज द मास इज ब्राउट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट। दूसरा द वर्क डन पर यूनिट मास बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज ब्रिंगिंग अ पार्टिकल स्लोली फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट। ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज जूल पर केजी। हाँ बोला कि एक एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, किसके लिए यहाँ दिया है ग्रेविटेशनल पॉइंट पोटेंशियल ऑफ अ मास के लिए आपको क्या करना है, एक एक्सप्रेशन को डिराइव करना। तो आपको यहाँ देखिए डिराइव कीजिएगा, डिराइव किया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, वहाँ जाकर डाउनलोड करके और चेकआउट कर लीजिए, वहाँ से देख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब आपको उधर बनने वाला है, सब बन जाएगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, वहाँ पर जाकर देखिए टोटल, और सेट 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।